तो हमें सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स का फोटॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं फोटॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक फिजिक्स, मतलब दैनिक जीवन में जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं उनमें कौन सी चीज़ें यूज की जाती हैं उस डिवाइस में, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, सोलर पैनल हो गया, ये सारी चीज़ें आधुनिक जीवन में यूज की जाती है। तो इनमें कौन कौन सी छोटी छोटी जो डिवाइसेस लगी होती है उनकी स्टडी हम मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। तो सबसे पहले फोटॉन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो फोटॉन क्या होता है ये जानने के पहले हम आपको एक थोड़ा सा उदाहरण लेंगे। जैसे आप अपने घर में देखे होंगे, छत पे, आपके घर के छत पे सोलर पैनल लगा होता है। सोलर पैनल लगा होता है, सोलर पैनल जो होता है वो मेटल का बना होता है और इस मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और सोलर पैनल जहाँ लगा होता है वहाँ से वायर आके आपके घर में जो बैटरी रखी होती है वहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी मान लीजिए इतना रखा होता है, वो बैटरी में आके हम एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है। बैटरी में एनर्जी स्टोर करते हैं। ये एनर्जी आती कहाँ से है, ये बैटरी में एनर्जी स्टोर करते हैं। बाद में जब आपके घर की लाइट कट जाती है, यानी बिजली नहीं रहती है, करंट नहीं रहती है, तो आप क्या करते हैं, इस बैटरी की करंट को हम अपने घर में यूज करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो एनर्जी हम स्टोर कर रहे हैं बैटरी में, ये कहाँ से आता है। तो आप जानते होंगे एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं हम और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम एनर्जी यहाँ स्टोर कर रहे हैं तो कहीं से आता होगा ना। तो वही सवाल है, आता कहाँ से है। तो आप जानते हैं इसको छत के ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें धूप लगनी चाहिए, यानी हमारे सूर्य भगवान की एनर्जी जो है वही यूज होती है इसमें। तो इसमें क्या होता है, लाइट आता है, लाइट, और वो लाइट आ कहाँ से रहा है, सन से। तो ये जो लाइट है ये आता है इस सोलर पैनल पे पड़ता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब ये लाइट सोलर पैनल पे पड़ता है, यानी सोलर पैनल जो है वो मेटल सरफेस का बना हुआ है, तो इस मेटल सरफेस पे ये लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है। और इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, वो भी काइनेटिक एनर्जी आती है। और उसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, इस बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। तो इस बैटरी में 20 वोल्ट की बैटरी में हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद जब हमारे घर की लाइट कट जाती है, इस करंट का यूज करते हैं हम पंखा चलाने में, टीवी चलाने में, और भी वगैरह सारी जगह यूज करते हैं। तो अब देखिए हम ये चीज़ आपको क्यों बता रहे हैं, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये लाइट जो है, ये जो लाइट है ये आ रहा है इस मेटल सरफेस पे पड़ रहा है, तो यही लाइट ही क्या है, फोटॉन है। लाइट ही क्या है, फोटॉन है, ठीक है। लाइट क्या है, फोटॉन है। क्यों, क्योंकि ये लाइट हमें हमारे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से रिमूव कर रहा है, इसलिए इस लाइट से पता चलता है ये लाइट किस नेचर का है, पार्टिकल नेचर का है। तो ये जो पार्टिकल नेचर का लाइट है इसको हम बोलते हैं फोटॉन। और यहाँ से देखिए, ये फोटॉन पड़ने के बाद इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल गया और निकल के आया यहाँ स्टोर किया गया बैटरी में। तो इस प्रोसेस को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने से लेके स्टोर तक के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फोटॉन किसे कहते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के प्रोसेस को कहते हैं, और लाइट जो सूर्य भगवान की रोशनी से मिल रही या कहीं से बल्ब से भी हम ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं फोटॉन। तो फोटॉन क्या है ये समझ में आ रहा है। फोटॉन कुछ और नहीं है, फोटॉन लाइट ही है। तो लाइट है फोटॉन। तो फोटॉन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसके पास देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर रहा है फोटॉन, इसका मतलब इसके पास क्या होगा, एनर्जी होगा। तो यही फोटॉन की एनर्जी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद मोमेंटम डिस्कस करेंगे, स्पीड डिस्कस करेंगे, और इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके नीट एग्जाम में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम फोटॉन की स्टडी करेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फोटॉन की स्टडी करते हैं।
और देखते हैं कि क्या पूछा जाता है इस फोटान के बारे में। तो सबसे पहले फोटान की स्टडी जब हम करेंगे तो इस फोटान में सबसे पहले हम एनर्जी की स्टडी करेंगे, फोटान की एनर्जी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा फोटान में, फोटान की एनर्जी क्या होती है। तो ये जो लाइट है, ये जो लाइट है यही क्या है, हमारा फोटान है। अब आप जानते होंगे पहले क्या होता था, पहले लाइट को जो है वेव नेचर ही केवल मानते थे। बाद में देखा गया कि ये जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। कैसे? क्योंकि जब ये किसी मेटल सरफेस पर पड़ता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल नेचर का भी होता है। अब पार्टिकल का नेचर का है अगर, तो इसके पास क्या है, एनर्जी है। एनर्जी है तो वेवलेंथ है, और वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो सबसे पहले हम एनर्जी डिस्कस करेंगे कि फोटान अगर कहीं पे दिया है तो उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो नीट में जो डेरिवेशन होता है, फार्मूले का डेरिवेशन, वो नहीं किया जाता है, क्योंकि डेरिवेशन कभी पूछा नहीं जाता है। आपसे सिर्फ फार्मूला और फार्मूले का एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें फार्मूला और फार्मूले के ऊपर एप्लीकेशन देखना है। तो जो लाइट की एनर्जी है यानी फोटान की एनर्जी है, हम लोग कैसे निकालेंगे, E = h/v। ये फार्मूला होता है, E = h/v से निकालते हैं। दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है E = hc/λ। अब देखो न्यू क्या होता है, आप पढ़े होंगे, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है c/λ। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं। ठीक है, न्यू बराबर c/λ रख दिए हैं, तो हमारे पास फार्मूला आ गया है hc/λ। तो ये दो फार्मूला हमारे पास फोटान की एनर्जी निकालने के लिए आता है। अब देखो इसका यूज हम कैसे करेंगे वो देखना है हमको। सबसे पहले ये देख लेते हैं h/c और लैम्डा है क्या। तो h जो होता है वो होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट, जो न्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, और आपका लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ फोटान, ये भी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटान है। इसके बाद c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो इन दोनों फार्मूले को देख के आपको ये पता लग रहा होगा कि यूज कहाँ पे करेंगे इसको। तो देखो यूज हम इस तरीके से करेंगे, मान लो कोई फोटान दिया है, यानी कोई लाइट दिया है, कोई फोटान दिया है, और उस फोटान की फ्रीक्वेंसी दी जा रही है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फोटान की एनर्जी पूछा जा रहा है। फोटान की फ्रीक्वेंसी दी है और फोटान की एनर्जी पूछी जा रही है। तो आपका दिमाग काम कर रहा होगा, ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और फोटान की एनर्जी निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस फार्मूले का इस्तेमाल कब करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब फोटान का क्या दिया हो, वेवलेंथ दिया हो, और हमसे फोटान की एनर्जी पूछी जाए। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल हम वहाँ पे करेंगे। अब देखिए, देखने में जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल ये है नहीं, क्योंकि आपको कोई भी फिजिक्स का कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत क्या क्या होता है, ज़रूरत किन किन चीज़ों की होती है, और आप फेल कहाँ पे होते हैं वो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको। फिजिक्स का सवाल सॉल्व करने के लिए जो न्यूमेरिकल होता है फिजिक्स का, उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपकी ज़रूरत होती है कॉन्सेप्ट सीखना। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सीखिए। दूसरा फार्मूला रटिए आप। तीसरा कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, यानी बेसिक मैथ होता है कैलकुलेशन में, जो कि आप क्लास 8 तक पढ़े होते हैं, वही यूज करना होता है यहाँ पे। तो आप फेल कहाँ पे होते हैं, आप फेल होते हैं इस पॉइंट पे। आप कॉन्सेप्ट फिजिक्स का सीख जाते हैं कि होता क्या है,
फार्मूला भी आप रट लेते हैं, लेकिन आप आंसर नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, यानी क्लास 8 तक की मैथ आपको सही से नहीं आती है, इसलिए आप फेल हो जाते हो, आपके न्यूमेरिकल का आंसर नहीं आता है। जबकि आप कॉन्सेप्ट जान रहे हो, फार्मूला जान रहे हो, लेकिन कैलकुलेशन नहीं जानते हो सही से, तो नहीं आता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए 3 चीज़ें, कॉन्सेप्ट, फार्मूला और कैलकुलेशन, दोनों चीज़ तो ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है कैलकुलेशन, ये बहुत कम लोग करते हैं। तो ये जब तक आप कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे तब तक आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। तो मेरी सबसे पहले यही राय है कि आप कैलकुलेशन करना सीखिए, और उसके लिए क्या करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। तो अब हम आपको बताते हैं, इस फार्मूले को थोड़ा सा तोड़ देते हैं ताकि आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े और आपका आंसर जल्दी आए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हम क्या करेंगे, पहली बात तो प्लैंक कांस्टेंट है h, तो h की वैल्यू आप जानते हो 6.625 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। दूसरी एक h की वैल्यू मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, वो होता है 4.14 इंटू 10 के पावर -15 इलेक्ट्रिक वोल्ट सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि हम h की 2 वैल्यू क्यों बता रहे हैं आपको, तो मैं आपको बता दूं कि h की 2 वैल्यू इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि अगर आपसे फ्रीक्वेंसी दिया जाए आपको और आपसे पूछा जाए कि ये है आपका फोटान और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो आप बताओ फोटान की एनर्जी क्या होगी। तो एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है और एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रिक वोल्ट भी होती है। तो जूल में पूछा जाए या इलेक्ट्रिक वोल्ट में पूछा जाए, आपको फार्मूला तो E बराबर एच न्यू लगाना है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक वोल्ट में आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो आप h की वैल्यू कौन सी रखोगे, इलेक्ट्रिक वोल्ट वाली, यानी ये वाली h की वैल्यू रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए जूल में बताओ इस फोटान की एनर्जी क्या होगी अगर न्यू दिया है, यानी फ्रीक्वेंसी दिया गया, तो आप क्या करोगे, h की वैल्यू ये वाली रखोगे जहाँ पे जूल दिया गया है, यानी ये वैल्यू h की रखोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे E बराबर 6.625 इंटू 10 के पावर -34 इंटू न्यू जितनी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी उसको आप रख दोगे, और ये एनर्जी जो आ जाएगी आपकी फोटान की वो जूल में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक वोल्ट में निकालना है, तो इलेक्ट्रिक वोल्ट में निकालने के लिए h की ये वाली वैल्यू रखोगे, h बराबर E बराबर h न्यू, और h की कौन सी वैल्यू रखोगे आप, h की रखोगे इलेक्ट्रिक वोल्ट वाली वैल्यू, यानी 4.14 इंटू 10 के पावर -15 और इंटू जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा फोटान का, ठीक है। और ये वैल्यू जो आएगी एनर्जी की वो किस में आएगी, इलेक्ट्रिक वोल्ट में आ जाएगी। तो आसान क्या हो जाता है इसमें, आसान ये हो जाता है कि अगर आपसे फोटान की फ्रीक्वेंसी दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि फोटान की एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रिक वोल्ट में, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वोल्ट में ही पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक वोल्ट में आप तुरंत h की वैल्यू इलेक्ट्रिक वोल्ट वाली रखेंगे और आपका आंसर इलेक्ट्रिक वोल्ट में आ जाएगा। आपसे अगर जूल के लिए पूछा जाए तो ये हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिक वोल्ट, ये जूल, अरे हम जूल में ही निकाल के इलेक्ट्रिक वोल्ट में चेक कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप भाई कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल होता है। आप कर सकते हो, लेकिन एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। और आपको बता दें, ये जो एनर्जी है फोटान की एनर्जी निकालने के लिए, ये क्वेश्चन नीट में नहीं आता। नीट में जो क्वेश्चन आता है वो बड़े क्वेश्चन आते हैं, और बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट होता है ये। तो आपको क्या करना होता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, 180 क्वेश्चन करना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से सवाल करना होता है। इसलिए आप कभी इस चक्कर में मत रहिए कि हम इसे कन्वर्ट करेंगे या फिर इस तरीके से। आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए वैल्यू, और डायरेक्ट पुट करो आप इलेक्ट्रिक वोल्ट में, आंसर आपका आ जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब हम E बराबर एच न्यू को तोड़े हैं फार्मूले को, उसी तरीके से हम E बराबर HC अपान लेमडा को भी तोड़ेंगे ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो क्वेश्चन लगाने में।
तो हम पढ़ रहे हैं एनर्जी ऑफ फोटान। तो एनर्जी फोटान की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है E बराबर hc/λ। अब आप जानते हो ये E बराबर hc/λ जो है, यानी एनर्जी जो है फोटान की हम निकाल सकते हैं जूल में और इलेक्ट्रिक वोल्ट में। ज़्यादातर हमसे इलेक्ट्रिक वोल्ट में पूछा जाता है। जूल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, H की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 6.625 × 10 के पावर -34 जूल सेकेंड, यानी जूल वाली पुट करेंगे। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका 6.625 × 10 के पावर -34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट है तो 3 × 10 के पावर 8, ये हो जाएगा अपान लेमडा जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। लेमडा किसका है, फोटान का लेमडा है जो कि क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक वोल्ट में निकालना है तो यहाँ H की वैल्यू कौन सी रखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक वोल्ट वाली, तो 4.14 × 10 के पावर -15 इंटू 3 × 10 के पावर 8 कर देंगे और ये लेमडा जो क्वेश्चन में दिया जाएगा ये रख देंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, यहाँ पे जो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रिक वोल्ट में आएगी। अब आप थोड़ा सा भी अगर तैयारी लगा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू कभी कन्वर्ट नहीं होगी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या कन्वर्ट होगा, क्या बदलेगा, उसमें केवल लेमडा बदलेगा, यानी वेवलेंथ केवल बदलेगा। ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले से ही कैलकुलेट करके रखेंगे ताकि जैसे ही क्वेश्चन हमें मिले उसे लेमडा से डिवाइड करके आंसर तुरंत ला दें। देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे अगर हम, तो ये आएगा लगभग 20 × 10 के पावर -26 और डिवाइड बाई लेमडा। यानी अब हमारा ये फार्मूला करेक्ट फार्मूला और शॉर्ट फार्मूला हुआ जो कि जूल के लिए होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें क्या दिया हो, वेवलेंथ दिया हो फोटान का और एनर्जी बतानी हो जूल में, तो तुरंत हम क्या करेंगे, E बराबर 20 × 10 के घाते -26 बटे लेमडा, यानी वेवलेंथ जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको रख देंगे और ये एनर्जी हमारी जूल में आ जाएगी। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है जो बहुत जगह यूज होता है, 12400 डिवाइड बाई लेमडा, और लेमडा को यहाँ पे रखना होता है एंगस्ट्रॉम में, तो हमारी एनर्जी जो आती है फोटान की वो इलेक्ट्रिक वोल्ट में आ जाती है। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आया कहाँ से है, E बराबर hc/λ से आया है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी सी होशियारी ये कर रहे हैं कि इसको पहले से ही सॉल्व करके रख लेते हैं ताकि हमें एग्ज़ाम में बहुत कम कैलकुलेशन करना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम में जितना ही ज़्यादा स्टेप हम बढ़ाते हैं, जितने ही ज़्यादा स्टेप हम बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा सवाल गलत होने के चांस बढ़ते जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करके पहले से ही हम रख लेते हैं। जैसे किसी फोटान का वेवलेंथ दिया गया, किसी फोटान का वेवलेंथ दे दिया, फोटान का वेवलेंथ दे दिया 450 एंगस्ट्रॉम। अब आप तुरंत क्या करोगे, 450 एंगस्ट्रॉम दे दिया तो तुरंत क्या करोगे, लेमडा यहाँ पे रख दोगे और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे 450 एंगस्ट्रॉम देके एनर्जी दोनों में पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रिक वोल्ट में और जूल में। तो आप क्या करोगे, ज़्यादातर चांस होता है इलेक्ट्रिक वोल्ट में पूछने का, तो इलेक्ट्रिक वोल्ट में क्या करोगे, यहाँ पे 450 एंगस्ट्रॉम में, यानी ये लेमडा की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ 450 रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक वोल्ट में। लेकिन अगर ये फार्मूला हमारे पास नहीं है तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा और टाइम लग जाएगा उसके लिए, और जितना ही टाइम लगेगा उतना ही स्टेप बढ़ रहा है। टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि स्टेप बढ़ा रहे हो आप, और स्टेप बढ़ा रहे हो तो टाइम भी लग रहा है और क्वेश्चन गलत होने के चांस भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों फार्मूले जो है हमको रट के रखने हैं। ये तो रटना ही है, ये तो स्पेशल फार्मूला ही है, लेकिन इसको और सरल बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया है, और ये दोनों अगर हमको याद रहेगा तो बड़े ही आसानी से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम लगेगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोनों फार्मूले का यूज करके एप्लीकेशन, और कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर पाएँ। यानी अब आप इस फार्मूले को तोड़ के दो फार्मूला बना दिए हैं। एक फार्मूला आपका है इलेक्ट्रिक वोल्ट निकालने का, इलेक्ट्रिक वोल्ट में एनर्जी निकालने का, दूसरा है जूल में निकालने का। तो जो इलेक्ट्रिक वोल्ट में निकालने का फार्मूला E बराबर 20 × 10 के पावर -26 डिवाइड बाई लेमडा, ये एनर्जी आएगी फोटान की जूल में। और यहाँ पे E बराबर
12400 डिवाइड बाई लेमडा, और लेमडा को यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में रखना है तो एनर्जी हमारी आएगी इलेक्ट्रिक वोल्ट में। ठीक है, अब देखो इस फार्मूले का एप्लीकेशन कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर उसमें वेवलेंथ दिया गया है फोटान का, मान लो 450 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, तो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसी लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। यहाँ से नहीं सॉल्व करना है, यहीं से सॉल्व करना है। तो अब आपसे एनर्जी यहाँ पे पूछी जा रही है कि आप दोनों में बताइए, इलेक्ट्रिक वोल्ट में बताइए और जूल में भी बताइए। तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक वोल्ट के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रिक वोल्ट के लिए इस फार्मूले में पुट करोगे लेमडा को, और जूल के लिए इस फार्मूले में लेमडा को पुट करोगे। लेकिन दोनों में पुट करते समय ये ध्यान रखना है, यहाँ जितना एंगस्ट्रॉम दिया रहेगा उसी को रखना है और यहाँ पे मीटर में रखना है। ठीक है ना, यहाँ एंगस्ट्रॉम में रखना है, यहाँ पे मीटर में रखना है। जैसे जूल के लिए अगर हम पुट करेंगे तो हमारा ये होगा 20 × 10⁻26, और लेमडा की जो वैल्यू है सीधा पुट करेंगे मीटर में, लेकिन 450 एंगस्ट्रॉम है तो यहाँ 450 गुणे 10⁻⁻10, यानी इसे मीटर में चेंज कर लेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी एनर्जी, यानी एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिक वोल्ट में निकालना है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और इस फार्मूले का इस्तेमाल करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि 12400 डिवाइड बाई लेमडा एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, मतलब लेमडा जितना एंगस्ट्रॉम में है उतने ही यहाँ पे पुट करना है, एंगस्ट्रॉम में पुट करना है। एंगस्ट्रॉम में मतलब ये 450 एंगस्ट्रॉम लिखा है तो यहाँ पे 450 ही केवल पुट कर देना है, और इसको सॉल्व कर लोगे आप तो ये एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रिक वोल्ट में। ठीक है, तो आप इसको कट पिट करोगे तो आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रिक वोल्ट में, यहाँ पे जूल में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। पहले एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इसके बाद दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, एक फोटान है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, कितनी दी गई है, 3 × 10⁻15 हर्ट्स। हर्ट्स का मतलब आप जानते हैं पर सेकेंड होता है। इतनी फोटान की फ्रीक्वेंसी दी गई है और आपको क्या करना है, आपको इस फोटान की एनर्जी बतानी है। अब एनर्जी बतानी है तो एनर्जी आप दो फॉर्म में बता सकते हैं, 2 यूनिट में बता सकते हैं। पहला जो है वो आप बता सकते हैं जूल में और दूसरा आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक वोल्ट में। तो आपको यहाँ पे दोनों में बताना है, जूल में कितनी एनर्जी आएगी इस फोटान की और इलेक्ट्रिक वोल्ट में कितनी एनर्जी आएगी फोटान की। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक फोटान है, उसका वेवलेंथ दिया गया है, वेवलेंथ दिया है 450 नैनोमीटर, और आपको क्या करना है, इस फोटान की एनर्जी बतानी है। अब एनर्जी आपको फोटान की बतानी किस में है, दोनों में बतानी है, जूल में भी और इलेक्ट्रिक वोल्ट में भी बतानी है। तो जूल में भी आपको बताना है और इलेक्ट्रिक वोल्ट में। अब आप क्या करोगे, आपका दिमाग जाएगा E = hc/λ, क्योंकि लेमडा दिया है, और यहाँ दिमाग जाएगा क्योंकि न्यू दिया है तो E = hν पे जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा hν, और इस क्वेश्चन के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा hc/λ। लेकिन इसके पहले आप ये सोचिए, अभी हमने hc/λ को तोड़ के आसान कर दिया है आपके लिए कि hc/λ को तोड़ के क्या आसान किया है। यहाँ पे अगर आपको जूल में निकालना है तो क्या करोगे, 20 × 10⁻26 डिवाइड बाई लेमडा यहाँ पे रख दोगे, ये जूल में आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक वोल्ट में अगर आपको निकालना है तो 12400 डिवाइड बाई लेमडा एंगस्ट्रॉम में रखोगे और आपको एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रिक वोल्ट में। तो ये दोनों फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो बड़े तेज़ी से लगा लोगे, ये इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा लेट लगेगा, और कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता है तो हो सकता है गलत भी हो जाए आपका क्वेश्चन। ठीक है, और लेट भी लगेगा, क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है कि आप फोटान का वेवलेंथ दे दिया और आप जो है एनर्जी बताओ, ऐसा नहीं आता।
जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसी में आपको ये निकालना होता है, बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट होता है या उसी में निकालना होता है। आगे अभी हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वोल्ट में निकालने के लिए आपका दिमाग जाएगा, भाई लेमडा दिया HC बाई लेमडा, लेकिन उसके पहले भी सोच लेना कि HC बाई लेमडा को तो हमने तोड़ के रख लिया है ना पहले से। अगर जूल में निकालना हो तो 20 इंटू 10 के पावर माइनस 26 वाला फार्मूला लगा देंगे, 12400 वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर इलेक्ट्रिक वोल्ट निकालना है तो बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान यहाँ ये देना है, इलेक्ट्रिक वोल्ट में निकालते समय आपको ये ध्यान देना है कि लेमडा यानी वेवलेंथ जो फोटान का यहाँ पुट करना है वो एंगस्ट्रॉम में पुट करना है, एंगस्ट्रॉम में पुट करना है। और यहाँ दिया किस में है, नैनोमीटर में। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेना है। तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो लेमडा इक्वल टू यहाँ पे नैनोमीटर का मतलब होता है 450 गुणे 10 के पावर माइनस 9, और एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब होता है 450 गुणे 10 इंटू 10 के पावर माइनस 10। ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 10 के पावर माइनस 10 ही तो एंगस्ट्रॉम होता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 450 और एक जीरो बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे आप कितना पुट करोगे 4500, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटान का मास क्या होता है, फोटान का मास क्या होता है ये पढ़ना है, फिर स्पीड पढ़ना है और फिर मोमेंटम पढ़ना है। तो अब फोटान के मास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फोटान का मास क्या होता है। तो यहाँ पे दूसरा, पहला तो हम एनर्जी पढ़ लिए फोटान की, फोटान की हम लोगों ने एनर्जी पढ़ ली और एनर्जी कैसे निकालनी है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है मास ऑफ फोटान, फोटान का मास पढ़ना है। आप जानते हो E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है h न्यू, यानी फोटान की एनर्जी इक्वल टू h न्यू होता है। और आप जानते हो E बराबर क्या होता है mc², ये भी तो फार्मूला होता है। तो E की जगह हम क्या रख देंगे mc² रख देंगे तो h न्यू हो जाएगा ये। तो ये जो हो जाएगा फोटान का मास m इक्वल टू क्या हो जाएगा h न्यू अपान c²। अब ये फोटान का मास है, फोटान का मास क्या हो गया यहाँ से h न्यू अपान c² हो गया। तो h न्यू अपान c² क्या होता है, फोटान का मास होता है। लेकिन एक बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन नीट में कि फोटान का रेस्ट मास क्या होता है, फोटान का रेस्ट मास क्या होगा, रेस्ट मास ऑफ फोटान। तो रेस्ट मास क्या होगा फोटान का, m बराबर होगा 0। ये अगर फोटान का रेस्ट मास 0 है तो ये किसका मास है, ये फोटान का ही मास है, लेकिन फोटान का ये डायनेमिक मास है। यानी फोटान अगर रेस्ट में है तो क्या मास उसका 0 होगा, अगर फोटान डायनेमिक में है चल रहा है तो उसका मास क्या होगा m बराबर h न्यू बाई c², ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 कब लेंगे फोटान का मास, जब फोटान रेस्ट में होगा। तो ये नीट में पूछा जा चुका है कि फोटान का रेस्ट मास क्या होता है। एक बार ये भी पूछा जा चुका है कि फोटान का इफेक्टिव मास क्या होगा। तो फोटान का इफेक्टिव मास पूछा जाए या डायनेमिक मास पूछा जाए, दोनों ही क्या है m बराबर h न्यू बाई c²। अगर फोटान का रेस्ट मास पूछा जाए तो m बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इसके बाद इस पर कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, फोटान का मास पढ़ ली, अब फोटान की स्पीड पढ़ते हैं। तो आप स्पीड के बारे में तो जान ही रहे हैं क्योंकि फोटान क्या है, लाइट है, तो लाइट की स्पीड ही तो हो जाएगी फोटान की स्पीड। यानी स्पीड ऑफ फोटान अगर हम लिखें तो स्पीड ऑफ फोटान इक्वल होगा स्पीड ऑफ लाइट के, क्योंकि लाइट ही तो क्या है, लाइट ही आपका फोटान है। तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा स्पीड ऑफ फोटान, ठीक है। यानी कितना होगा c होगा, और c की वैल्यू आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
यानी लाइट को ही हम फोटान कर रहे हैं, तो लाइट जितना तेजी से चलेगा उतना ही तेजी से फोटान चल रहा है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हम बात करते हैं मोमेंटम ऑफ फोटान की। मोमेंटम ऑफ फोटान ये कभी नहीं पूछा गया, मोमेंटम के बारे में आपसे पूछा गया है, 1-2 क्वेश्चन भी है मोमेंटम के बारे में जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोमेंटम ऑफ फोटान की बात करते हैं। तो हम लोग अब फोटान की मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है फोटान का? आप जानते हो किसी भी चीज का मोमेंटम p बराबर क्या होता है? मास इंटू स्पीड होता है, यही तो मोमेंटम होता है। तो आप देखो, आप जानते हो फार्मूला E बराबर hν, ये फोटान की एनर्जी है। आप ये भी जानते हो E बराबर क्या होता है? mc² होता है, और c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ पे mc² अगर हम पुट करें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? hν हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? mc², यानी mc × c कर दे इसको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे, क्योंकि इसी c को हमने c × c कर दिया। अब देखो मास इंटू स्पीड क्या हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा, तो यानी p × c इक्वल टू क्या हो जाएगा? hν हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से? मोमेंटम इक्वल टू hν/c, hν/c। अब आप ध्यान से देखें तो hν/c यानी hν है क्या? फोटान की एनर्जी है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं hν बराबर E/c, E/c लिख सकते हैं, या फिर E बराबर hc/λ भी होता है, तो इसको आप पुट करोगे hc/λ तो क्या हो जाएगा? c से c कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? h/λ आ जाएगा। तो ये हो गया फोटान का मोमेंटम। तो ये क्या है? p मोमेंटम है फोटान का, h प्लैंक कांस्टेंट न्यू फ्रीक्वेंसी है, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे लैम्डा फोटान का वेवलेंथ है। तो आप देखो यहाँ से आपसे पूछा क्या जाएगा? यहाँ से पूछा ये जाता है, आपको किसी क्वेश्चन में एनर्जी दे दिया जाएगा, फोटान की एनर्जी दे दी जाएगी, ये फोटान की एनर्जी है, और आपसे पूछा जाएगा मोमेंटम बताओ, तो p = E/c से आप लगा लोगे। आपसे कभी फोटान का फ्रीक्वेंसी दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि फोटान का मोमेंटम बताओ, तो इस तरीके से, या वेवलेंथ दे दिया जाएगा और फोटान का मोमेंटम पूछ लिया जाएगा। तो इनमें से कोई भी क्वांटिटी फोटान की दी जा सकती है और मोमेंटम पूछा जा सकता है, या मोमेंटम दिया जा सकता है और इनमें से कोई चीज़ पूछी जा सकती है। तो हम आपको बताते हैं कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है बनते हैं मोमेंटम के ऊपर। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो अब आप लोग जो है थोड़ा कॉपी और पेन लेके बैठेंगे ताकि आप लगा पाएँ क्वेश्चन को। देखिए एक क्वेश्चन है, फोटान एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक जो है इसका, लेकिन मोमेंटम के ऊपर पूछा गया है। मोमेंटम के ऊपर पूछा गया है कि एक फोटान है जिसका मोमेंटम दिया गया है 2 × 10⁻⁻16 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो इसका मोमेंटम दिया गया है फोटान का, ये फोटान है, फोटान का मोमेंटम दिया गया और आपसे एनर्जी पूछी जा रही है। तो आप जान गए कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला आपको लग रहा होगा, ये लग जाएगा। देखिए यहाँ पे एनर्जी आपको निकालनी है और मोमेंटम दिया है, ये सी तो पता ही होता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनर्जी आपको निकालनी है, तो एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटान इंटू स्पीड ऑफ फोटान। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोमेंटम कितना दिया है 2 × 10⁻⁻16 इंटू सी कितना है 3 × 10⁸ है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, ये जो यूनिट है ये किस में है, सीजीएस में है, और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी ये यूनिट किस में है, ये है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का मतलब ये होता है कि ये यूनिट MKS में है। तो इसको हम क्या करेंगे, सीजीएस में चेंज करेंगे, यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड करेंगे, तो 10 क्या कर देंगे यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, 6 × 10⁻, 8 2 10 हो गया, -6 हो गया। यानी आपका आंसर क्या हो गया, एनर्जी जो होगा ये आएगा किस में,
अर्ग में आएगा, क्योंकि ये भी हम CGS रखें, ये भी तो आएगा किस में, अर्ग में। तो ये आपका आंसर हो गया। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2006 में आया था। अब 2006 में नीट का नाम जो था वो CBSE PMT के नाम से जाना जाता था, CBSE PMT के नाम से जाना जाता था। अब इसे हम नीट के नाम से जानते हैं। तो 2006 में ये आया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका मोमेंटम का ही है। मोमेंटम दिया है और फ्रीक्वेंसी आपको बताना है, यानी फोटान का मोमेंटम दिया है और आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो फोटान का मोमेंटम कितना दिया है, फोटान का मोमेंटम देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है। फोटान का मोमेंटम दिया 3.3 × 10 के पावर -29 kg/s। तो आप देखिए, आपको बताना है यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो आप जानते हो क्या है, P = hν/c। तो hν/c होता है, ये फार्मूला जानते हैं आप। C की वैल्यू जानते हैं, H की वैल्यू जानते हैं, P दिया गया है, मोमेंटम दिया गया है, तो न्यू निकाल लेंगे। यानी न्यू = क्या हो जाएगा, P × C/h हो जाएगा। तो P × C/h का मतलब आप समझ रहे हैं, फोटान का मोमेंटम यहाँ रखना है 3.3 × 10 के पावर -29 और इंटू C मतलब क्या, 3 × 10 के पावर 8। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे MKS में दिया गया है, तो ये भी MKS में रखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट को भी H जो है, H की कौन सी वैल्यू रखेंगे, इलेक्ट्रिक वोल्ट नहीं रखेंगे। इलेक्ट्रिक वोल्ट वाली वैल्यू सिर्फ इलेक्ट्रिक वोल्ट में एनर्जी निकालने के लिए रखते हैं। यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे आप जूल वाली वैल्यू रखेंगे, क्योंकि जूल ही तो MKS वाली वैल्यू है। तो 6.625 × 10 के पावर -34। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर किस में आएगा, पर सेकंड में आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 के करीब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1.5 के करीब हो जाएगा। और ये आप सॉल्व करके जब लिखेंगे तो यहाँ पे 1.5 × तो क्या हो जाएगा 1.5 × 10 के पावर 13 हो गया, ये पर सेकंड आ जाएगा ये। तो इतनी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी। ये हो गया मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन, हम लोगों ने पढ़ लिया है मोमेंटम ऑफ फोटान, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ फोटान, एक सोर्स से 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटान निकलते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इस इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट निकल रही है, इसका मतलब फोटान निकल रहा है। तो ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर कितना फोटान निकालता है, ये 1 सेकंड के अंदर कितना फोटान निकाल पाएगा, ये हमें देखना है। यानी हमें नंबर ऑफ फोटान पर सेकंड निकालना है, ये देखना है कि 1 सेकंड के अंदर कितना फोटान यहाँ से निकलेगा।